Hi everyone, welcome back to the channel and welcome to the second episode of Price Action Learning Series. तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 10th मार्च को हमने जो ट्रेड लिया था बैंक निफ्टी में। इनफैक्ट हमने दो ट्रेड्स लिए थे बैंक निफ्टी में, एक यहाँ से ब्रेकडाउन पे और दूसरा जो लिया था एक रिट्रेसमेंट वाला ट्रेड हमने लिया था। एक अपर साइड पे प्राइस मूव करके गया, रिजेक्शन लिया एंड देन इट केम ऑन द डाउन साइड। बाकी मैं बात करूंगा आज की वीडियो में रिट्रेसमेंट वाला जो हमारा एक ट्रेड था, जो पुल बैक और कंटिन्यूएशन वाला ट्रेड था, उसके बारे में ज्यादा बात करूंगा। बिकॉज ब्रेकआउट्स पे काम करना इट इज कंपैरेटिवली इजियर व्हेन इट कम्स टू एक रिट्रेसमेंट पे काम करना। तो आज के लिए जो ट्रेड के बारे में और जो प्राइस एक्शन के बारे में बात करेंगे वो इस पर्टिकुलर ट्रेड के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। और सबसे पहले अगर आप प्राइस को क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे तो मैं इधर से कुछ एक एरियाज हटाता हूं, यहां से इस पर्टिकुलर एरिया को हटाता हूं। आप बहुत क्लियरली देख पाएंगे यार, प्राइस गैप डाउन ओपन किया और अच्छी खासी वीकनेस थी मार्केट में और नेगेटिव न्यूज थी। मार्केट ओपन किया, अपसाइड जाने की कोशिश की, इमीडिएट रिजेक्शन, केम ऑन द डाउन साइड। 40,400 का हमारे पास एक सपोर्ट होता है कि 40,400 पे अगर आप क्लियरली देखें ना, ऑल्दो बहुत मतलब 40,400 तो नहीं, थोड़ा सा और नीचे के लेवल्स पे ऑलमोस्ट इन एरियाज में हमारे पास एक सपोर्ट था बैंक निफ्टी में। ठीक है, जहां से बैंक निफ्टी ने यहां से रिजेक्शन उठाया, एक बार यहां से रिजेक्शन, देन अ सपोर्ट, देन अ सपोर्ट। ठीक है, तो मल्टीपल टाइम्स यहां से सपोर्ट्स उठे थे, तो हमारे पास एक सपोर्ट एरिया ऑलरेडी बना हुआ था। 40,400 का जो सपोर्ट निकल के भी आया था, दैट वाज द रीजन। तो अभी हम क्लियरली यहां पे देख रहे हैं कि यार प्राइस ऊपर की तरफ से रिजेक्शन लिया, नीचे की तरफ आया 40,400 पे एज सपोर्ट, इसने इट टुक अ सपोर्ट, वहां से बाउंस देखने को मिला। अब हमें अभी हमारे पास दो तरीके हैं ट्रेड करने के, या तो क्लियरली हमारे पास हायर हाई सीक्वेंस बनाना स्टार्ट करे, ठीक है, तब हम काम कर सकते हैं, या फिर प्राइस नीचे की तरफ निकल के आए, रिट्रेस करे एंड देन ऑन द डाउन साइड। तो ये दो तरीके बनते हैं हमारे पास काम करने के। तो अभी के लिए मैं जो जो प्राइस एक्शन इसमें मैंने देखा जो कल, और जिसके बेस पे हमने फिर ये वाला ट्रेड भी लिया था, उसके बारे में बात करता हूं। तो अगर आप देखेंगे प्राइस ऊपर की तरफ मूव करने लगा, और इफ एनीवन इज फेमिलियर विद बेस क्रिएशन, तो बेस क्रिएशन आपको यहां पे बहुत क्लियरली देखने को मिलेगा। यार प्राइस नीचे की तरफ आया, सपोर्ट उठाया, ऊपर की तरफ गया, यहां पे इसने एक बेस बना दिया कि दोबारा से ऊपर की तरफ निकल के जा सकता है। लाइव स्ट्रीम के टाइम पे हम लोगों को भी यही लग रहा था कि नहीं यार, इसको ऊपर की तरफ निकल के जाना चाहिए, ठीक है, बट उस पॉइंट पे कोई ट्रेड्स नहीं ले रहे थे। बट वेट किया, प्राइस ने इवेंचुअली नीचे की तरफ मूव डाउन कर दिया। अब डाउन साइड निकलते ही हमारे पास एक और एरिया आ गया था 400 से पहले ही, 400 से ऊपर की तरफ एक और एरिया आ गया था, जो कि था ये बेस क्रिएशन, जो बेस क्रिएट किया था बैंक निफ्टी ने। हमारे पास एक और एरिया निकल के आ गया। अब हमें करना क्या है, हमें काम करना है या तो 400 पे, या फिर प्राइस दोबारा निकल के जाए 40,560 के अराउंड, जो ये एरिया फॉर्म हुआ था, यहां पे चला जाए, रिजेक्शन ले ले और हम काम करते हैं। तो हुआ क्या, 400 की साइड तो प्राइस निकल के आया नहीं, प्राइस सीधा सीधा ऊपर की तरफ निकल के गया 40,560 के अराउंड। अभी अगर आप लाइव स्ट्रीम पे भी जाके चेक करेंगे ना, लाइव स्ट्रीम पे फर्स्ट टाइम जब बैंक निफ्टी ने इस एरिया को हिट किया था, अभी ये सारी बात तो हो गई 15 मिनट्स पे, क्योंकि आप जो एक मेजर जो सपोर्ट है या मेजर जो रेजिस्टेंस है वो थोड़ा सा हायर टाइम फ्रेम पे मार्क करेंगे। फर्स्ट टाइम जब प्राइस यहां पे निकल के गया, और एंट्रीज जो है वो लोअर टाइम फ्रेम पे, सो दैट के आपके स्टॉप लॉसेस छोटे बने। ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस, हायर टाइम फ्रेम, एंट्रीज लोअर टाइम फ्रेम। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। परफेक्ट। तो आगे जो बैंक निफ्टी ने किया कि अपसाइड स्लोली एंड स्टेडीली इट वाज मूविंग अपसाइड, हायर हाईज बना के निकल रहा था, बट एक बढ़िया रेजिस्टेंस एरिया के अराउंड बैंक निफ्टी गया। फर्स्ट टाइम इट टुक द रिजेक्शन, पहली बार
लाइव स्ट्रीम पे भी मैंने इस चीज के बारे में मना किया था कि यार फर्स्ट टाइम रिजेक्शन लिया है, डू नॉट ट्राई फॉर द शॉर्टिंग ट्रेड, अभी रुक जाओ बैंक निफ्टी में। बट सेकेंड टाइम एज सुन एज बैंक निफ्टी टच्ड इट, ठीक है, और वहां से रिजेक्शन उठा लिया, इट वॉज अ क्लासिकल एम पैटर्न, एम पैटर्न कह लीजिए, डबल टॉप कह लीजिए, ठीक है, एक ही बात है। इट वॉज अ क्लासिकल एम पैटर्न जिसके नीचे की तरफ अपनी एंट्री थी, उसके हाईज हमारे स्टॉप लॉस थे, और कंटिन्यूएशन में हमने ट्रेड लिया। पहला टारगेट इसका बनता था 40,400 का, फर्स्ट टारगेट वाज 40,400, लेकिन मैंने थोड़ा सा और नीचे की तरफ इसमें ट्राई किया था, 40,320 340 के एरियाज थे हमारे पास, एक और लोअर सपोर्ट एरियाज थे, तो वहां तक के लिए मैंने ट्राई किया था इसमें। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में आपने आई थिंक के जो मैं इसमें बता पाया हूं आपको, एम पैटर्न तो बहुत कॉमन है यार, एम पैटर्न डबल टॉप ये बहुत कॉमन है, ठीक है। इसमें दो चीजों का आपको पता लगा होगा, पहला एक ये सपोर्ट एरिया, कि सपोर्ट एरिया अगर हम मार्क कर रहे हैं, ठीक है, तो वो किस हिसाब से होना चाहिए, आपको क्लस्टर देखना चाहिए, ठीक है, कहां सबसे मैक्सिमम टाइम्स बैंक बैंक निफ्टी हो गया, निफ्टी हो गया, कोई इंडिविजुअल स्टॉक हो गया, कितने बार वहां से सपोर्ट उठाया या रिजेक्शन लिया। जो हमने 9 मार्च की वीडियो करी थी उसमें भी हमने सिमिलर एरियाज के बारे में बात करी थी। तो अभी के लिए पहला तो आपने ये देख लिया कि यार इसमें सपोर्ट एरिया को मार्क कैसे करना है, हमेशा एक जोन की तरह मार्क करें, एक लाइन या एक पर्टिकुलर पॉइंट की तरह मार्क ना करें उसको। दूसरा, आपने इस पर्टिकुलर वीडियो में एक चीज और जो मुझे लगता है कि आप लोगों ने सीखी होगी, बहुत से लोगों को पता भी होगा, बहुत से लोगों के लिए ये नई भी चीज होगी, कि बेस क्रिएशन किस हिसाब का रहता है। अगर आप इसको क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे 15 मिनट्स पे, और बेस क्रिएशन वगैरह जो है वो आपको हायर टाइम फ्रेम पे चेक करना पड़ेगा थोड़ा सा। अगर जैसे इंट्राडे में काम कर रहे हैं, 3 मिनट्स पे आप एंट्रीज कर रहे हैं, 1 मिनट पे एंट्री कर रहे हैं, तो 15 मिनट्स पे आपको बेस क्रिएशन चेक करना पड़ेगा, जो कि यहां पे बहुत क्लियरली था। अपसाइड गया, नीचे निकलने की कोशिश करी, पोर्ट उठा लिया, फिर सपोर्ट, फिर से सपोर्ट, फिर से सपोर्ट, कम से कम नहीं तो इसने 6 बार यहां से सपोर्ट उठाया था। 6 बार का मतलब हो गया लगभग 1.5 घंटे तक, 1.5 आवर्स तक बैंक निफ्टी इस पर्टिकुलर एरिया से, प्राइस पॉइंट से नीचे की तरफ निकल नहीं पा रहा था, क्लोजिंग नहीं दे पा रहा था। जैसे ही क्लोजिंग दी उसने और कंटिन्यूएशन निकला, वहां पे ये रेजिस्टेंस एज रेजिस्टेंस, ये प्रूव हो गया कि भाई ये रेजिस्टेंस बन गया है। अब प्राइस यहां पे निकल के जाता है, उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। मैं ये नहीं कह रहा कि प्राइस नीचे निकल के आएगा, बिकॉज नो वन कैन से, है ना, प्राइस नीचे निकल के आएगा नहीं बोल रहे हैं हम ये कह रहे हैं यार प्रोबेबिलिटी इसकी बहुत है, अब यहां से रिजेक्शन लेके नीचे की तरफ निकल के आ सकता है। तो वही काम हमने किया, एक पुल बैक लिया, वहां पे डबल टॉप का वेट किया, एम पैटर्न कंप्लीट हुआ, एम पैटर्न के नीचे की तरफ हमने एंट्री कर दी, और फर्स्ट टारगेट ही हमारा जो था, जो नियरेस्ट सपोर्ट एरिया था, वो बन गया था। ओके, सो आई थिंक इस वीडियो में जो कल की मार्केट थोड़ी सी रुकी हुई थी, 10 मार्च की जो मार्केट थी बहुत स्लो मार्केट थी, तो इस वजह से ज्यादा ट्रेड्स उस हिसाब से बन नहीं पाए। जितने भी ट्रेड्स बने सारे के सारे प्रॉफिटेबल ट्रेड्स ही बने थे कल, और किसी भी ट्रेड में कोई लॉस वगैरह हुआ नहीं। और वो लाइव स्ट्रीम पे इफ एनीवन वांट्स के इस ट्रेड को और लाइव मार्केट में किस हिसाब से लिया गया था, तो वो लाइव स्ट्रीम आप आर्केडियन ट्रेडर चैनल जो है मेरा, वहां पर आप जाकर देख सकते हैं। तो दैट्स इट, आई होप यू लर्न समथिंग न्यू एंड यू नो अभी लाइव मार्केट में आप इसको इंप्लीमेंट जब करेंगे, या लाइव मार्केट में ऐसा कोई दोबारा से प्राइस एक्शन बिल्डअप होता है, यू आर वेल इन्फॉर्म्ड के यार इस पे काम कैसे करना है। अब काम कैसे करना है, पेशेंटली, ऐसा नहीं कि यार एकदम से हड़बड़ी में कूद गए, पेशेंटली काम कैसे करना है। तो आप सभी को इस बारे में पता लगा होगा, एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड इफ यू लाइक्ड इट प्रेस द लाइक बटन, और साथ में ही इफ यू हैव एनी सजेशंस, इफ यू हैव एनी डाउट्स रिगार्डिंग इट, रिगार्डिंग द प्राइस एक्शन, आप प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ओके, चलिए बाय बाय एंड टेक केयर।